ओम शांति। आज 2 नवंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जो रिवाइज कोर्स है 31 अक्टूबर 7 के। आज की मुरली का मुख्य टाइटल है कि अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहले ही रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण आत्माएं माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब पवित्र प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते, आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं, मुश्किल बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए तो असंभव बातें हैं, वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फकुर रहता है कि हम आत्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना। क्यों सहज है, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत। कोर्स भी कराते हो ना, निगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज़ कहते हैं, हर रोज़ मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज़ बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज हो आती है। जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया। दिल के गीत में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है, बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाप दादे ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो, है तो हाथ उठाओ। जो बेफिक्र बादशाह हैं, बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है,
अच्छा, जब आप बेफिक्र हैं तो बच्चों का क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें। कभी कभी तो गाते हो ना कि बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो। बहुत मज़ा आएगा। वह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन चीज़ें बच्चों को परेशान करती है? चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं ना। बाप दादा मुस्कुराता है। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि मेरा संस्कार? मेरा मेरा कहा तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पार्श्व जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं को पुराने ते पुराना संस्कार, अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप तो सदा अपने साथ कंबाइंड है। उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुँचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजोरिटी पास हैं। विदेश से प्यार के प्लान में पहुँच गए हो। बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुँच गए हो ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है, याद है होमवर्क? याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है। सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने परसेंटेज में आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर हैं। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हैं।
आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी किया है, उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया है। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुणा है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो यह सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त होता है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो, तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसा है ना? तो संकल्प करो, बाप के प्यार में समाये कितने भी तूफान सामने आए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाए। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव मिलाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरीपन की, फरिश्ता स्वरूप की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी। चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ समानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चे को याद प्यार और नमस्ते। सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते सदा फरमान वरदार बच्चे। वाह, बाप दादा यह वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले, अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे, ऐसा वरदान दे रहे हैं।
अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है यह उमंग। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे बनेंगे, गेगे नहीं करना, लेकिन बनना ही है पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो बस। यह तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, वरदान है आज की मुरली का। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती हैं। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। अब व्यक्ति सारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे है स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग हूँ। अच्छा, ओम शांति।